जय मसीह की बच्चों, आइए एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार हो जाते हैं। Yes, Jesus is life. Jesus is everything. Praise, 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 praise the Lord. Sing, 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 sing to the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Sing, 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 sing to the Lord. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Yes, Jesus is love. Yes, Jesus is truth. Yes, Jesus is peace. Jesus is everything. Yes, Jesus is love. Yes, Jesus is joy. Yes, Jesus is peace. Jesus is everything. Praise, 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 praise the Lord. Sing, 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 sing to the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Sing, 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 sing to the Lord. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Yes, Jesus is strength. Yes, Jesus is faith. Yes, Jesus is sweet. He is the King of Kings. Yes, Jesus is strength. Yes, Jesus is faith. Yes, Jesus is grace. Jesus is the King of Kings. Praise, 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 praise the Lord. Sing, 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 sing to the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Sing, 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 sing to the Lord. Jesus, 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 Jesus. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. थैंक यू बच्चों। जय मसीह की। जय मसीह की बच्चों। पिछले संडे हमने डैनियल के बारे में सुना था
और उसके बारे में हमने आखिर में ये सुना था बच्चों कि कैसे वो गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है शेर की मांद में, लेकिन शेर उसे कुछ नहीं करते क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा शेरों के लिए रहती है कि उनका मुंह बंद रहे। और दारा राजा या किंग डेरियस जब आके देखता है तो पता चलता है अगली सुबह कि डैनियल जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ। तो राजा ऐसा ऐलान कर देता है डैनियल को सुरक्षित बाहर निकाल के कि अब से सिर्फ डैनियल के परमेश्वर की ही पूजा और अर्चना यानी कि आराधना करी जाएगी और किसी और परमेश्वर को नहीं आराधना की जाएगी। तो बच्चों ऐसे इस मोड़ पे हमने पढ़ा और ये भी हमने देखा कि जो डैनियल को फंसाना चाह रहे थे वो खुद गड्ढे के अंदर डाल दिए गए। बच्चों आज हम मूसा की कहानी को पढ़ेंगे। मूसा की कहानी के बारे में बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि ये है कि मूसा के पहले जोसेफ जो है यानी जो जेकब के 12 बच्चे याकूब के 12 बच्चे में से एक रूल कर रहा था और उसके पूरे लोग वहाँ इजिप्ट में आके रहने लगे थे, उसके पूरा परिवार, जब जोसेफ को एक बड़ा ओहदा दे दिया गया था। उसके कई सालों बाद जब जोसेफ की मृत्यु हो गई बच्चों, तो इसराइलाइट्स यानी कि इसराइली और गिनती में बढ़ गए और इजिप्ट में वो बहुत ज़्यादा गिनती में रहने लगे। फिर जोसेफ के बाद जो अगला रूलर आया या जो फारो आया उसको जोसेफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था और इसलिए क्या कर दिया गया कि इज़राइलाइट्स के प्रति एक फ़ियर और एक डर था कि वो लोग गिनती में बढ़ जाएंगे और इज़राइलाइट्स जो हैं एक अपनी खुद की सेना बना के इजिप्ट के ऊपर अपना हक जमा लेंगे। तो इसलिए इज़राइलाइट्स को आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं चित्र में कि सभी जो इजरायली हैं वो ब्रिक बनाने का या ईंट बनाने का काम कर रहे हैं यानी कि लेबर वर्क कर रहे हैं या फिर बहुत मजदूरी का काम कर रहे हैं। और जो मार रहे हैं वो कौन है, एक स्लेव लेबरर्स, स्लेव के जो हैं हेड हैं, ऐसा फारो ने अपॉइंट किया था या लगाया गया था इसराइलाइट्स के ऊपर कि वो बहुत मेहनत करें और वो थक जाएं और वो मानसिक और शारीरिक रीति दोनों से टूट जाएं करके बहुत मेहनत करके उन्हें बहुत मार पड़ती कि उतना तुमने ब्रिक्स नहीं बनाया तो उनको और मार पड़ती। तो उनके लिए बहुत एक प्रोसिक्यूशन और बहुत बुरा दर्द का एक समय था बच्चों। ये देखिए बच्चों इसी परेशानी के बीच में लगभग 400 साल इजराइलाइट्स को हो गए थे इजिप्ट में रहते रहते, मिस्र में रहते रहते। और अब देखिए बच्चों एक छोटा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम मूसा है। उसका जन्म होता है, जोचेबेत नामक उसकी माँ है और वो एक लेवाइट खानदान में वो पैदा होता है बच्चों। और उसकी सबसे बड़ी बहन 15 साल की है मिरियम और उसका छोटा भाई है आरन या एरन। तो हम देखते हैं बच्चों कि इसके बाद आगे क्या होता है कि ऐसा ऑर्डर फ़ारो निकाल देता है क्योंकि उसके अंदर इजराइट्स के प्रति इतनी घृणा रहती है। ऐसा ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि जितने भी लड़के पैदा हो रहे हैं इजराइट्स के या हिब्रू या इब्री लड़के पैदा हो रहे हैं उन सबको मार डाला जाए करके, जिससे कि इजराइट्स जो हैं वो गिनती में ना बढ़ें पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं क्योंकि उस फ़ारो का दिल पत्थर जैसा था और वो इजराइट से बहुत डरता था और उनसे नफरत करता था बच्चों। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि ये जो बच्चा है इसका नाम है मूसा। अब इसको भी इसके प्रति भी इसके माता पिता को डर है कि देखो हमें इसको भी मारना पड़ेगा क्योंकि ऐसा उसने रूल निकाल दिया है करके। तो बच्चों परमेश्वर उस मुसीबत के बीच में एक अरेंजमेंट करता है कि आपको यहाँ पे एक बास्केट दिख रहा होगा बच्चों या फिर टोकरी, जो पेपायरस नामक एक पेड़ होता है उसकी पत्तियों से बनता है और बहुत सारी रीड्स से बनता है बच्चों, सूखी घास से। और तैरने लायक उसके ऊपर कुछ चिपचिपी सी चीज़ लगा दी जाती है और वो बास्केट वो नाइल नदी में जो इजिप्ट के पास से बहती है उसको उसमें उसको रख दिया जाता है क्योंकि 3 महीने तक तो जोचेबेत उसकी माँ छुपा देती है मूसा को, लेकिन उससे ज़्यादा क्योंकि अब वो बड़ा हो गया तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो वो उसको उस टोकरी में रख देते हैं और मिरियम क्या करती है उस टोकरी पर नज़र रखती है और वो टोकरी जो है बह बह के किसके पास चली जाती है, मिरियम पीछे पीछे दौड़ के देख रही है कि वो टोकरी का क्या होता है करके। तो वो क्या होता है कि वो टोकरी बह बह के उसके पास चली जाती फ़ारो की बेटी के पास। और बच्चों मिरियम के मन में शायद यही चल रहा होगा कि इस टोकरी में से इस बच्चे को निकाल के उससे मार डाला जाएगा, लेकिन असल में फ़ारो की बेटी वहाँ स्नान करने के लिए जाती रहती है उस नदी के पास। और तभी बच्चों जो उसके 2 दासियाँ हैं वो जाके उस टोकरी को खोलती है क्योंकि ऐसा बोलती है फ़ारो की बेटी कि उस टोकरी में क्या है देखो जो बह के हमारे पास आ रही है। और ये सब मिरियम देख रही है बच्चों और उस टोकरी में से एकदम से एक बच्चा दिखता है और जो कि फ़ारो की बेटी गोदी में उठा लेती है और फ़ारो की बेटी समझ जाती है कि हिब्रू में से एक कोई बच्चा है। और तभी मिरियम बाहर एकदम से आती है कूद के और वो बोलती है फ़ारो की बेटी से, क्योंकि फ़ारो की बेटी खुद कहती है कि देखिए इस बच्चे को देखने के लिए क्या आपको कोई इब्री बच्चे की ज़रूरत है करके।
कोई इब्री लेडी की ज़रूरत है, कोई इब्री माता की ज़रूरत है क्या इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए? तो फ़ारो की बेटी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी इब्री स्त्री की ज़रूरत है। जब तक वो बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए फिर मैं उसे अपने पैलेस में रख के, अपने महल में रख के बड़ा करूँगी करके। तो जल्दी से मरियम जाती है और जाके अपनी माँ को बुला के ले आती है बच्चों। तो अब देख रहे हैं कि हमने सोचा था कि मूसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या तो कोई नील नदी का मगरमच्छ उसे खा जाएगा या फिर वो मार डाला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का मूसा के लिए कुछ प्लान है, यानी कि कुछ योजना है, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है। इसी प्रकार हमारे और आपके लिए भी, मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, जिसको हमें ट्रस्ट करके या हमें जिस पर विश्वास करके चलना है बच्चों। ये देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है, ये मूसा को उसने गोदी में उठा लिया फ़ारो की बेटी ने, और मरियम उससे बात कर रही है। और एकदम परमेश्वर जो है फ़ारो की बेटी के दिल में कंपैशन या फिर दया भर देता है उस बच्चे के लिए, मूसा के लिए। तभी वो बोलती है, सिबरी बच्चे को मैं अपने बच्चे समान बड़ा करूँगी करके। ये देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है कि कैसे मरियम भाग के गई और कितना वो ख्याल रख रही है, परमेश्वर मरियम को भी इस्तेमाल कर रहा है करके। कैसे वो ख्याल रख रही है अपनी मम्मी के पास गई और बोला, देखो ये आपकी ये इब्री स्त्री है जो इस बच्चे को कुछ साल तक देखेगी, फिर आपको दे देगी बच्चों। तो ऐसा परमेश्वर इंतज़ाम करता है बच्चों, करके हम देख सकते हैं। और परमेश्वर कभी भी हमें निराश या हताश नहीं होने देता, बल्कि परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी योजनाएं पूरी हो हमारे ज़िंदगी में। तो हमारा कर्तव्य ये है बच्चों कि हम परमेश्वर भी विश्वास करते हुए चलें कि उसकी सारी योजनाएं जो हमारे जीवन के लिए है वो पूरी होगी बच्चों। और इस बात पे हमें दृढ़ निश्चय और फेथ यानी कि विश्वास रखने की ज़रूरत है। और हम जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु जी आपने जो भी हमें अपने प्रोमिस दिए हैं या फिर प्रतिज्ञाएँ दी हैं, कि आप हमें प्रभु जी से पूँछ नहीं सिर बनाएंगे और हमारी मदद करेंगे, हमारे पढ़ने में हमारी मदद करेंगे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हमारी मदद करेंगे, हमारे मम्मी पापा को सुरक्षित रखेंगे कोविड में। धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा हम परमेश्वर के प्रोमिसेस को क्लेम कर सकते हैं बच्चों। तो इस घटना में बच्चों, इस कहानी, इस घटना में अब हम आगे अगली क्लास में सुनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं बच्चों? और क्या आप लोग सभी कुशल मंगल से हैं? बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमारा लॉकडाउन खुलेगा और हम संडे मिलेंगे। चलिए बच्चों, आज हम अपने मेमोरी वर्ड्स को याद कर लेते हैं बच्चों। ये है पहला सैमुएल 15:22। मेरे पीछे बोलिए। फर्स्ट सैमुएल 15:22। To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. हाँ बच्चों, ओबीडियंस के बारे में तो हम सबको मालूम है, यानी कि आज्ञाकारिता। बाइबल में ये लिखा है कि पुराने नियम में पहले सैक्रिफाइस चढ़ाए जाते थे, यानी कि जानवरों के सैक्रिफाइस, गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए या फिर परमेश्वर को खुश करने के लिए। लेकिन हमारे न्यू टेस्टमेंट में बच्चों, हमारे यीशु मसीह सबसे बड़ा एक सैक्रिफाइस है पूरी पृथ्वी के लिए। पुराने नए सब लोगों के लिए यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कलवरी की क्रूस पे जान दे दी है। अब हमें कोई सैक्रिफाइस चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई सैक्रिफाइस चढ़ाना ही है तो वो ये है कि सबसे पहले हम यीशु मसीह को, जो कि सबसे ज़रूरी है, दिल में बुलाएं, तभी तो हम यीशु मसीह के बच्चे बनेंगे ना बच्चों। यीशु मसीह के, यानी कि वो हमारा पिता बन जाएगा, स्वर्ग हमारा घर हो जाएगा, मृत्यु के बाद स्वर्ग की तरफ जाएंगे और यीशु मसीह के बहुत बड़े प्रेम को हम अनुभव कर पाएंगे। तो बच्चों, ओबीडियंस का मतलब ये है कि आज्ञाकारिता, जैसे कि हम अपने मम्मी और पापा की बात माने, होमवर्क टाइम से करें, खाना टाइम से खाएं, सुबह जल्दी उठें, बड़े भाई और बहन की बात माने, टीचरों की बात माने ऑनलाइन क्लास में। ये है ओबीडियंस बच्चों। तो हमें करने का मन कब होगा बच्चों? जब हम यीशु मसीह के बच्चे होंगे। तो जब भी हम प्रार्थना बाइबल पढ़ने बैठेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए। तो परमेश्वर बताएगा, नहीं आज तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना था बेटा, नहीं बेटा ऐसा भी कर सकते थे, देखो मुझसे देख के सीखो बेटा, मैं तो कितना ओबीडियंट हूँ, मैं अपने परमेश्वर पिता के प्रति कितना ओबीडियंट हूँ ना बच्चों। ऐसा करके यीशु मसीह हमसे बात करता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वर्ड्स पहला सैमुएल 15:22 को आपने सीख लिया है। अब हम अगले संडे मिलेंगे, इसको आप हमें याद करके सुनाइएगा बच्चों सबको। तब तक के लिए जय मसीह की।